अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 था 7.3 का। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर वो कहता है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 एंड साइन थीटा जो है वो जीरो से कम है। कम जीरो से कम होने का मतलब क्या है? जीरो से कम होने का मतलब हमारे पास ये है कि जो हमारे पास नंबर है वो क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव है। माइनस में ही हो गया। ठीक है, नेगेटिव नंबर है हमारे पास। ठीक है। अच्छा बहरहाल अभी हमने ये जो tan थीटा दिया हुआ है ना, ये 4/3 है। आपने tan थीटा की जो रेशो पढ़ी थी उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि tan थीटा जो है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है, बोलो नाल नाल, tan थीटा tan थीटा बराबर होता है मेरे भाई y ओवर x x के। ठीक है, y ओवर x x के। अब जो ऊपर वाली रकम है वो 4 है, वो क्या हमारे पास y है, और नीचे हमारे पास क्या है 3। वो क्या हमारे पास x और y हमारे पास क्या है 4। तो इससे हमारे पास दो वैल्यूज निकल आई, क्या y और x की। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपने फाइंड करनी। उसने यहाँ पर ये कहा है कि फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ठीक है, वो फाइंड करने के लिए आपके पास एक और चीज़ होनी चाहिए। वो आपके पास क्या था? r। और आर आपके पास यहाँ पर नहीं है। जब भी आर आपने फाइंड करना तो उसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, वो क्या था? आर इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का रूट। समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब आपने यही करना है, आपने इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है। ठीक है, और आपने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड कर लेनी है। बाकी सवाल ये नीचे नहीं है, वो इस तरफ आना है हमारा। ठीक है। अच्छा अभी हम नीचे आ जाते हैं, ये देखो। अच्छा, ये जो साइन थीटा था ना हमारा, यहाँ पर दिया हुआ साइन थीटा इज लेस देन जीरो, इसका मतलब है कि साइन क्या नेगेटिव है। नेगेटिव है। अच्छा, नेगेटिव साइन, जब भी साइन की बात होगी तो इसका मतलब है किस एक्सिस की बात हो रही है? वाई एक्सिस की बात हो रही होती है। ठीक है, अब साइन नेगेटिव का मतलब है कि आपके पास वाई की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। इसका मतलब है आपका क्वाड्रेंट किधर जाएगा? नीचे। नीचे वाई किधर होता है? वो नेगेटिव होता है, नीचे होता है ना, तो वाई इधर आए। यहाँ तक समझ आ गई? क्या आ जाएगा? -3 -4। किसकी वैल्यू आ गई आपके पास? इसकी, एक्स की और वाई की। माइनस क्यों आए? उसने कहा था दोनों क्या है? नेगेटिव नेगेटिव में। कैसे पता लगा? साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है तो वो किधर आएगा? इस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। साइन इज लेस देन जीरो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं। जी। ठीक है, आप लोगों को पता ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टैन और कोट पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर कौन पॉजिटिव होता है? कोस और सीकेंट। ठीक है, अब वो जो डाटा दिया हुआ उसके अंदर टैन पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है, तो क्वाड्रेंट कौन सा बनता है? तीसरा क्वाड्रेंट बनता है। ठीक है, ये मैं आपको फिर एक दफ़ा रिव्यू करवा दूंगा अभी यहाँ पे नेट पे। अच्छा बहरहाल यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज निकल आई, एक्स की भी निकल आई और वाई की भी निकल आई। इन दोनों वैल्यूज को यूज़ करके हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे अपना आर निकालेंगे। ठीक है, अब आर की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है। आर इज इक्वल टू किसके था? एक्स स्केयर वाई स्केयर के। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4। दोनों का स्केयर लेंगे, माइनस खत्म हो जाएगा। 3 का स्केयर क्या आ जाएगा? 9, और 4 का स्केयर क्या आ जाएगा? ये देखो गलती है यहाँ पे, 4 का स्केयर 16 आना है। ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, ये 16 है। 16 + 9 इज इक्वल टू 25। 25 स्क्रीन की 25 का अंडर रूट लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स हमारा आर किसके इक्वल आ गया? 5 के इक्वल आ गया। ठीक है, अच्छा अभी आर की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। ये आर की वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे हम, और वाई की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी, वो क्या थी? 4। यहाँ तक समझ आ गई है? साइन थीटा की रेशो क्या होती है? वाई ओवर आर होती है। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4, और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ये माइनस कहाँ से आया? माइनस था ये वाई की वैल्यू के अंदर। यहाँ तक समझ आ गया? उसके बाद हमने क्या करना है? इसी की वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे? उल्टा देंगे, तो वो हमारे पास किसकी आ जाएगी? कोसिकेंट की। ये वाई ओवर आर है, वो क्या आ जाएगा? आर ओवर वाई। 4/5 बन जाएगा 5/4। कोस की रेशो क्या होती है? एक्स ओवर आर होती है। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? -3 लग गया। आर की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी थी? 5 थी। लगा दी, इसको उल्टा देंगे, हमारे पास किसकी आ जाएगी? सेकंड की आ जाएगी। टैन की ऑलरेडी गिवन थी, वो फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको उल्टाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? कोट आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा, अब जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये जो मैंने आपको कहा है क्वाड्रेंट वाली, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये एक जुमला है जो क्वाड्रेंट्स को याद रखने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर? दिस वन इज़ गुड। किताब ले आए हो पहले, फीस की बाद चो गल कर लांगे। हैं लैके आए हो तो अंदर आओ, फिर बाहर का तो खलोते हो।
खलो यार मैं अंकल मिल गया आया। अच्छा जी देखो, यहाँ पर ना ये एक अच्छी सी फिगर बनी है, ये हम देख के दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ओए ये क्या है, ये तो वीडियो है, इसको जूम कर लेते हैं, इसको बंद कर लेते हैं। अच्छा ये देखो, यहाँ पर जो है ना, तो आपके पास देखो यहाँ पर एक्स पॉजिटिव और वाई क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। मैं कदों क्या, मैं क्या आइयो मर्जी है, हुण तुहाडी मर्जी है। मैं तो क्या बस्ता लै आओ जाके, बस्ता लै आओ जाके, ठीक हो गया, इको पढ़ावांगे। आइएगी, बोलनी भी आइएगी, पढ़नी भी आइएगी। किताब ले आओ, बस्ता ले आओ पहले। 3 साल हो गए हम शुगर लगाते हैं आगे। अच्छा यहाँ पर सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास साइन और कोस क्या होता है, पॉजिटिव। अब मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा फिलहाल कि यहाँ पर कि क्यों पॉजिटिव है, वैसे मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि यहाँ पर देखो ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है। साइन की रेशो आपको याद होगी, साइन की रेशो थी क्या, वाई ओवर आर, वाई ओवर आर। साइन के फॉर्मूले में एक्स तो नहीं आता, एक्स नहीं आता, इसका मतलब है यहाँ पर कौन सी वैल्यूज आती है, एक्स की, एक्स यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव। लेकिन साइन के वैल्यू के अंदर सिर्फ आता है वाई, वाई के आंसर यहाँ पर क्या आनी है, वैल्यूज क्या आनी है, पॉजिटिव आनी है। इसलिए साइन की रेशो क्या रहती है, पॉजिटिव, बाकी सबकी यहाँ पर क्या हो जाती है, नेगेटिव, क्योंकि सब बाकी सबके फॉर्मूले में एक्स आता है। जब तो यहाँ पर एक्स की वैल्यूज क्या आनी है, नेगेटिव आनी है, तो इसलिए वो क्या आते हैं, सारे नेगेटिव। इसलिए इस क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड के अंदर आपके पास सिर्फ साइन और कोस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर कौन होता है, टैन और कोट होता है, यहाँ पर होता है कोस और सीकेंट। इसको भूल जाओ तो इसको आपने याद रखना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का मतलब है ऑल पॉजिटिव, स्कूल का मतलब है सिर्फ साइन और एस से याद रखना है, साइन और कोसीकेंट। यहाँ पर टू का मतलब है टैन और कोट, ठीक है। ये एक रट्टा सिस्टम बनाया हुआ, याद रखने अगर भूल जाओ तो, वरना इसकी जो लॉजिक है वो मैंने आपको बता दी है। कोस और यहाँ पर कौन है, सीकेंट पॉजिटिव है। अब इस सवाल के अंदर जब उसने ये बात कही है ना आपको, ये साइन नेगेटिव है और टैन क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि टैन के दोनों आंसर पॉजिटिव हैं। तो ये कब पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब वो कहाँ पर होगा, क्वाड्रेंट तीसरे के अंदर। चलो कहाँ पर होगा, तीसरे के अंदर, ठीक है। अब ये देखो तीसरे के अंदर क्यों, क्योंकि यहाँ पर टैन तो पॉजिटिव होता है, साइन यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि सिर्फ टैन पॉजिटिव है यहाँ पर, ठीक है। साइन पॉजिटिव कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर साइन नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर टैन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। इसका मतलब क्वाड्रेंट कौन सा बचता है, सिर्फ तीसरा, जहाँ पर टैन क्या होगा, पॉजिटिव, और साइन क्या होगा, नेगेटिव। चौथा इसलिए नहीं आया मेरे भाई कि चौथे के अंदर सिर्फ कोस पॉजिटिव है, यहाँ पर साइन भी नेगेटिव है और टैन भी नेगेटिव है, लेकिन हमारे गिवन क्वेश्चन के अंदर टैन क्या है, पॉजिटिव। हमने ऐसी जगह ढूंढनी थी जहाँ पर टैन क्या हो, पॉजिटिव, और साइन क्या हो, नेगेटिव हो। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, ये भी उसी तरह का है, ये लॉन्ग में आता है ये सारे लोग हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी ये देखो सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर वो कह रहा है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -1 ओवर √2 एंड टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है, लेकिन साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव। पहले तो ना आपने ये देखना है कि साइन नेगेटिव होता कहाँ कहाँ पर है भाई। साइन नेगेटिव होगा या तो तीसरे में या चौथे पर, क्योंकि पहले में तो सारे पॉजिटिव है, दूसरे में साइन वैसे पॉजिटिव है, पहले दो के अंदर साइन पॉजिटिव है, लेकिन हमारे पास जो साइन गिवन है वो क्या है, नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि फिर साइन जो है वो तीसरे में नहीं है, तो फिर किस में होगा, चौथे में होगा, या तीसरे में होना था या चौथे में होना था, लेकिन उसने कहा तीसरे में नहीं, तो भाई फिर चौथे में ही होगा, और कहाँ पर जाना उसने, ठीक है। इसका मतलब हमने यहाँ पे लिख दिया कि साइन -1 ओवर √2 एंड टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो इट लाइज इन फोर्थ। इसका मतलब तीसरे में, तो फिर वो कहाँ पर है, चौथे में, क्योंकि चौथे में उसने नेगेटिव होना था, ठीक है। अब साइन की आपने रेशो जो पढ़ी है वो क्या था, साइन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, साइन का फॉर्मूला जल्दी जल्दी बता दो भाई। मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। अच्छा जी, साइन का फॉर्मूला था आपके पास, रंग बोलेगा भाई, साइन का y डिवाइडेड बाय r। इसका मतलब है आपके पास जो ऊपर वैल्यू दी हुई है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास क्या है, बोलो जल्दी, 1, ठीक है। y क्या आ जाएगा, 1 आ गया, 1 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, √2, वो आपके पास क्या आ जाएगा, r आ जाएगा,
यहाँ तक समझ आ गई आपको? अच्छा, अब ये कौन सा क्वाड्रेंट था? ये वाला। ये देखो यहाँ पर x क्या होता है? पॉजिटिव। मैंने आपको बताया राइट साइड पे x की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, और नीचे y की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। इसका मतलब है आपके पास y के ऊपर वाली वैल्यू तो माइनस किसके साथ आना है? 1 के साथ आना है। यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा, ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। अब हम बाकी की चीज़ें निकाल लेंगे, ठीक है? ये देखो भाई, यहाँ पर है बाकी सवाल, ठीक है? अब आपको बाकी सारा पता लग गया होगा प्रोसेस हमारे पास, हमने पहले भी सवाल कर लिए हैं। अच्छा, इस सवाल के अंदर उसने कम चीज़ें पूछी हैं आपसे, ठीक है? उसके अंदर ये नहीं कहा इसने कि सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो। देखो, आपके पास y की वैल्यू आ गई, आपके पास r की वैल्यू भी आ गई। फॉर्मूला क्या था? आर स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर वाई स्केयर। इसमें से फाइंड आपने क्या करना है? आपने इस दफ़ा फाइंड करना है x। r भी है, y भी है। x इधर ही रहने दो, ये y उधर जाकर क्या हो जाएगा? r से माइनस हो जाएगा। रूट ले लेंगे तो x रह जाएगा खाली, उधर अंडर रूट आ जाएगा। r की जगह क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2 पर स्केयर, स्केयर रूट और स्केयर क्या हो जाएगा? कैंसिल, नीचे 2 आ जाएगा। 1 का -1 का स्केयर क्या आ जाएगा? 1। 2 में से 1 निकालेंगे, 1 का रूट क्या आ जाएगा? 1। इसका मतलब है r हमारे पास ये आ गया, ठीक है? 1 आ गया r हमारे पास, ठीक है? अब ये वैल्यूज हम यूज करेंगे r की, ठीक है? r की वैल्यू यूज करेंगे और ये y की और r की, ठीक है? अब tan थीटा की वैल्यूज हमने निकालनी है। tan थीटा किसके बराबर होता है हमारे पास? y ओवर x के। y की वैल्यू क्या थी? -1, यहाँ पे लगा देंगे, और x की वैल्यू भी निकाली है 1, सॉल्व करके -1 आ जाएगा। सीकेंड थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा? r ओवर x। cos थीटा बराबर था x ओवर r के, सीकेंड उसका उल्ट है। अगर भूल जाओ तो पहले cos निकाल लो, उसको उल्टाओगे तो क्या बन जाएगा? सीकेंड आ जाएगा। ये आ जाएगा अंडर रूट 2/1। इसका कोसीकेंड जो है वो साइन का उल्टा है। साइन आपके पास दिया हुआ था, वो था y ओवर r, ये क्या आ जाएगा? r ओवर y। वो -1 ओवर अंडर रूट 2 था, ये माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा। और ये लॉन्ग क्वेश्चन था आपका, खत्म। मेरे भाई समझ आ गया आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 10 वाला, आखिरी, ठीक है? ये टाइम है। तो चुप कर जा, पेपर पापा ने देने। क्वेश्चन नंबर 10, इफ कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू 13 ओवर 12। अच्छा, अब मुझे बताओ कोसिकेंड किसका रेसिप्रोकल है, किसका उल्टा है? जल्दी जल्दी बताओ। कोसिकेंट है साइन हमारा, का। साइन का। कोसिकेंड किसका उल्टा है? साइन का। साइन का। अच्छा, साइन के रेशो के अंदर आपने क्या पढ़ा? साइन किसके बराबर होता है? एक्स वाई y ओवर r के। तो उल्टा आगे क्या बन जाएगा? r बाय y। इसका मतलब भाई जो 13 है ये आपके पास r है, और 12 जो है वो आपके पास क्या y है। यहाँ तक समझ आ गई आपको? ठीक है, तो ये आपने नीचे वैल्यूज लिखनी है यहाँ पे। y इज इक्वल टू 12 और r इज इक्वल टू 30। अब इन दोनों को यूज करके आपने क्या निकालना है? x निकालना है। अब ये तो बात होगी, आपके पास x आ जाएगा, y आ जाएगा, r आ जाएगा। डिसाइड आपने क्या करना है कि थीटा कहाँ पर है, टर्मिनल आर्म कहाँ पर है, वो कैसे पता लगेगा? कोसिकेंड पॉजिटिव है जी। उसके बाद ये देखो उसने कहा सीकेंड भी पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव हैं। दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव का मतलब क्वाड्रेंट कहाँ पर होगा? पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं ना, क्योंकि और कोई जगह नहीं है जहाँ पर ये दोनों इकट्ठे पॉजिटिव आ जाए। यहाँ पर कोसिकेंड पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर सीकेंड क्या होगा? नेगेटिव होगा। यहाँ पर सीकेंड अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर कोसिकेंड क्या होगा? नेगेटिव होगा। यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव होते हैं, तो क्वाड्रेंट कौन सा बचना? फिर पहला। ये समझ आ गया? उसके बाद अब हमने वैल्यूज फाइंड कर लेनी। और आप सबको फाइंड करना आ जाएगा, ठीक है? रेशियोज में आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है? आसान सा सवाल था ये वाला भी। अब आपने जो आंसर्स आ जाने हैं उनके अंदर वैल्यूज लगानी है। y की वैल्यू जो आई थी वो 12 थी, क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। r आपने फाइंड किया, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 नहीं सॉरी, जिसने गलत लिखा हुआ है भाई, यहाँ पर एक गलती है। गलती ये है कि ये सारा गलत है, ठीक है? यहाँ पर आपने क्या लिखना है? x, ये x है आपका, ठीक है? क्योंकि y और r गिवन थे। ये आ जाएगा 12 और 13। इसको हम क्या कर देंगे? उल्टा देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? कोसिकेंड आ जाएगा। आपके पास बेसिकली कोसिकेंड गिवन था, आपने कोसिकेंड को क्या किया हुआ है? उल्टाया, तो आपके पास क्या बन गया? साइन बन गया, ठीक है? उसके बाद कोस निकालना x ओवर r। 5 और 13 उल्टाएंगे तो क्या आ जाएगा? 13 ओवर 5 आ जाएगा। उसके बाद tan थीटा इज इक्वल टू y ओवर x, उल्टाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 ओवर 12 आ जाएगा। ओके हो गया मेरे भाई? ये सवाल हो जाएंगे आप बस ये ऐसे ही करने हैं। हाँ, ये सारे सवाल ऐसे ही हैं। ऊपर वाले पॉइंट्स वाले भी करवाए थे, वो भी ऐसे थे, ठीक है? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ये फिर सही, ठीक है? बहरहाल ये जो आपको आ गए हैं तो फिर आपने ये भी कर लेने, ये मैं आपको कल कवर करवा दूँगा।